हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आया हूँ इस वक्त आसाम में और यहाँ पर एक विश्वासी बहन है, बिलीवर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली एक बहन हमारे बीच में बैठी हैं। और जब मैंने इनसे बात करी तो बातों बातों में इन्होंने मुझसे बोला कि ये किसी लड़के से प्यार करती हैं और जिस लड़के से ये प्यार करती हैं उससे शादी करने से इनके घर के जो सदस्य हैं, इनके फादर और इनके माता, इनके भाई, वो सब राज़ी नहीं हो रहे। इसलिए इन्होंने कहा कि ये आने वाली जनवरी में उसके साथ भागने वाली हैं, भाग के शादी करने वाली हैं, क्योंकि ये इन्होंने कहा कि उससे बेहद प्यार करती हैं और वो भी इनसे बेहद प्यार करता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये बात बोली वैसे ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि भागने वाला जो हिसाब किताब है वो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि वो फेल ही रहता है। ये जो प्रेम होता है ना, भाग के शादी करने वाला प्रेम, ये किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आकर ख़त्म हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में है। हम शशि सिस्टर हमारे बीच में बैठी हैं, इनकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये भी किसी से बेहद प्यार करती थी, बहुत अच्छा इंसान था और ये भी उसको बहुत अच्छा मानती थी। और जब ऐसा हुआ कि ये उसके साथ इन्होंने भाग के उसके साथ शादी कर ली और शादी के बाद इनके बच्चे भी हो गए। उसके करीब 5-6 साल बाद उस व्यक्ति ने, जो बहुत अच्छा इंसान था, उस व्यक्ति ने इनको मारना पिटाई करना शुरू कर दिया और इनका जीवन को बहुत ज़्यादा दुर्भर बना दिया। तो ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था। ऐसा ही था। हाँ, तो इनकी लाइफ में ऐसा ही था। तो अब आप समझिए, इस तरह की जो नौजवान हैं, आपके साथ ये जो तजुर्बा हुआ, इस तरह के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? क्या चाहते हो कि उनको क्या शिक्षा मिले? मैं यही बोलना चाहूँगी बहन को, और जितने भी हैं नौजवान, वो लोग ऐसा स्टेप ना उठाए। जो भी होगा घर पे बात करके, बड़ों से सलाह लेके ही स्टेप उठाए और ना भागे। अब देखिए, मेरा ये मानना है कि प्यार जो होता है ना, प्यार, सच्चा प्यार ना, सबसे पहली सच्चे प्यार की जो शर्त है वो है त्याग, बलिदान, सैक्रिफाइस। ठीक है, अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है ना, तो आपके विषय में वो हमेशा धैर्य रखेगा, आपकी गलतियों को सहेगा, आपकी कमियों को बर्दाश्त करेगा, सब प्रॉब्लम से हमेशा आपके साथ रहेगा, झुंझलाएगा नहीं। आप जब छोटी छोटी गलतियां करोगे, जब आप कुछ ऐसी बातें बोल दोगे जो नहीं बोलनी चाहिए, तो वो झुंझलाएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। ये सच्चे प्यार की निशानी है। और ये जो सच्चे प्यार की निशानी है, ये जो सच्चे प्यार की पहचान है, हमें कराई प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि प्यार क्या है। प्यार का मतलब है त्याग, प्यार का मतलब है बलिदान, प्यार का मतलब है हर हाल में मजबूती के साथ खड़े रहना। प्रभु यीशु मसीह ने हम इंसानों से प्यार किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते, सारी सृष्टि का एकलौता वारिस होने के नाते, प्रभु होने के नाते, परमेश्वर होने के बावजूद भी दुनिया में आया इंसान बनकर, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए अपने मुंह पर थुकवाया, हमारे लिए बदनामी सही, बेइज्जती सही, सब कुछ, सब सारी बुरी बातें अपने ऊपर उठा ली और अपना अच्छा जीवन, अपना अच्छा चरित्र, अपना पवित्र जीवन, पवित्र स्वभाव हमें दे दिया, ताकि हम नरक में ना जाएं। और आप जानते हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, क्रूस पर जब यीशु मसीह के प्राण निकल रहे थे, तब यीशु मसीह ने क्या कहा उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको बोला कि क्रूस पर टांग दो, जिन्होंने उनको मारा, उनकी बेइज्जती करी, उनको प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हर हाल में वो प्यार करता है, कैसी परिस्थिति में वो प्यार करता है, धैर्य रखता है। हम लोग इतनी गलतियां करते हैं हमारे जीवनों में, है ना, इतने गुनाह करते हैं, लेकिन वो हमारे विषय में धैर्य रखता है ना। वो ये नहीं कहता कि यार ये तो मान ही नहीं रहे, बार बार गलती करते हैं, बार बार मैं इनको माफ़ कर रहा हूँ, ये तो मान ही नहीं रहे, ये तो फिर भी गलती करी जा रहे हैं, चल दफ़ा हो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए, ऐसे तो मानता तो है नहीं। वो कहता है नहीं, तुम गलती करोगे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और तुम्हें शक्ति दूंगा कि दोबारा तुम उस गलती को ना दोहराओ। ऐसा ही सिस्टर है, इन्होंने भी जब जिसके साथ इन्होंने भागकर शादी करी थी, जब वो इनको मारने पिटाई करने लग गया, बच्चों को दुखी करने, परेशान करने, इनकी ज़िंदगी दुर्भर बना दी, जीना मुश्किल कर दिया, तो खुदकुशी करने पर थी, ज़िंदगी को ख़त्म करने पे थी। लेकिन उस समय इनको प्रभु यीशु मसीह मिले। प्रभु यीशु मसीह ने, बाय द वे, ये ब्राह्मण कास्ट से हैं और ब्राह्मण बैकग्राउंड से हैं और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली एक लेडी थी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनकी ज़िंदगी को बदला, है ना। उस वक्त जब ये मरने को तैयार थी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को तैयार थी, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें बताया कि सच्चा प्यार क्या होता है। और आज सच्चे प्यार की डेफिनेशन इनको पता है। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ मेरी बहन, कि
अगर वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, आपको पूरा विश्वास है कि वो आपसे बेहद प्यार करता है, आप भी उससे बेहद प्यार करते हो, तो उसके जो बेहद वाला प्यार है ना, उसको आप टेस्ट करो। उसको बोलो कि हम शादी करेंगे लेकिन अपने घर वालों की मर्ज़ी से, हम शादी करेंगे लेकिन 2 साल रुकने के बाद। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है ना, तो आपके 2 साल नहीं, आपके लिए 3 साल भी रुकेगा, 4 साल भी रुकेगा। सच्चे प्यार की ये निशानी है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको बोलता है कि नहीं हम तो भागेंगे, नहीं हम तो भागेंगे, भाग के शादी करेंगे, तो वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है, ठीक है। वो सिर्फ अपने जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो आपसे शादी करना चाहता है, आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन है। और जो अट्रैक्शन होता है ना, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो कभी ना कभी आपका प्यार भी उसके लिए ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, इनके केस में 6 साल बाद हुआ है ना, तो वो प्यार भी ख़त्म हो जाएगा जब आपके बच्चे हो जाएंगे। देखिए वो तो आज मर्द है, वो तो अपना कहीं भी चला जाएगा, गुम हो जाएगा, तो उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि बच्चे भी आपको ही देखने हैं। अकेले ज़िंदगी आपको काटनी है, सारी ज़िंदगी आपके लिए पहाड़ बन जाएगी, है ना। तो मेरी यही सलाह है आपके लिए कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, भाग के मत शादी करें। प्यार करते हैं तो ठहराव, सब्र, संयम रखना सीखिए, है ना। उसको भी यही बोलिए कि अगर हम प्यार करते हैं तो हमारे अंदर संयम होना चाहिए। जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो अपना नुकसान झेल के दूसरे का, जिसे वो प्यार करता है, उसका फ़ायदा करता है ना। चाहे उसको सुख मिले या ना मिले, लेकिन वो आपको सुख देगा हर हाल में। चाहे वो खुश हो या ना हो, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखेगा कि आप खुश रहो। यही बात आप पर भी लागू होती है, दोनों तरफ से यही होना चाहिए, है ना। तो प्यार की सच्ची परिभाषा क्या है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह से समझने की ज़रूरत है। बाइबल पढ़ें और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्यार किया। और कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे आपके माता पिता दुखी होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। जब हम संसार में रहने वाले अपने माता पिता का ही आदर नहीं कर सकते, तो स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा है हम उसका आदर कैसे करेंगे, उससे प्रेम कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए सारा यूथ जो है, नौजवान जो मेरे भाई बहन हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे आपके माता पिता को दुख पहुँचे, आपके माता पिता की बदनामी हो, ठीक है। जब भी करें पूरे समझदारी के साथ, समझबूझ के साथ उसके प्यार को परखें जिससे आप प्यार करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेके कौन आपका जीवन साथी बनेगा, ठीक है। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।